हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज मैं आया हूं बताने दैट वेरी वेल कि कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे उर्दू में होता है ना, एक सा, हिंदी में सा के लिए ये होता है, ठीक है। और उर्दू में सा के लिए एक तो सीन होता है और एक होता है से। ये इस तरीके से दिखता है और ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ये देख सकते हैं, 1 2 3, ठीक। तो कुछ वर्ड्स लिखता हूँ मैं, ठीक है, जो सा से ही निकलेंगे, उनकी आवाज़ सा से ही होगी, लेकिन उनका से होगा और सीन से नहीं होगा। तो वो कौन से हैं देखिए, वो कुछ फेमस हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आज आपको बता दूँ, दैट वेरी वेल, ठीक है। तो देखिए, ये है पहला वर्ड हमारे पास। यहाँ लिखते हैं ऊपर सा से, ठीक है, बीच में एक दीवार खड़ी करते हैं। तो देखिए, अगर आप से लिखते हैं, एक वर्ड है साबित, तो ये से ही होगा, सीन से नहीं होगा, ठीक है। साबित, ठीक। साबित कहने को लिख तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, ठीक, और ये सही है। इसी तरीके से एक वर्ड है, मान लीजिए साकिब, तो से, अलिफ सा, काफ और बे, काफ और बे, तो ये गाइस हो गया साकिब, है ना। इसका मतलब होता है चमकदार, ठीक। और साकिब वैसे स्वाद से भी लिख जाएगा, है ना, और सीन से भी लिख जाएगा, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं, ठीक। तो ये एक चीज़ समझ में आई। उसके बाद एक वर्ड है सालस, सालस। पुलिस की पुलिस की किताबों में ये वर्ड काफ़ी फेमस है इंडिया में, सालस। तो सालस का मतलब होता है पंच हुक्म, यानी पंच का जो हुक्म होता है उसे सालस बोलते हैं। सालस अगर आप ऐसे लिखेंगे, सीन अलिफ ज़बर सा, लाम और सीन, सालस, सालस हो तो जाएगा ये, लेकिन ये गलत होगा। उर्दू में सालस ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक। उसके बाद गाइस मैं आपको बताऊं तो अगला है हमारे पास सालस नामा। तो देखिए, सा और लस और न्यून वाली ज़बर ना, मीम और छोटी है नामा, ठीक है। तो सालस नामा, ठीक है, जैसे सालस गलत है वैसे ही, इसलिए इसमें सीन से नहीं लिख सकते, हम इसी से लिखेंगे। सालसनामा का मतलब होता है पंच का लिखा हुआ, ठीक है, पंच का लिखा हुआ फैसला। उसके बाद अगला वर्ड है सालसी। तो साथ साथ में वर्ड का मीनिंग भी बता रहा हूँ और लिखना भी सिखा रहा हूँ। देखिए, सीन से और अलिफ सा, लाम, फिर ठीक है से और ये सालसी। तो इस सालसी का मतलब होता है गाइस पंचायत, ठीक है। अगर आप सालसी यूं लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है, सीन से सालसी नहीं होगा, से होगा, है ना। शुरू में भी से और यहाँ पे भी से, ठीक। और ठीक है, उसके बाद का इस सालसी के बाद अगला वर्ड है सानवी। तो से और अलिफ सा और नून और वाव और ये सानवी, ठीक है। तो ये जो सानवी है गाइस, ये सानवी यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, सीन से सानवी नहीं होता है बल्कि से होता है, ठीक। तो ये समझने वाली है और देखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड हम लाते हैं तो हमें दिखता है सानी, है ना। सानी का मतलब होता है से अलिफ सा नून ये नी, ठीक है। तो सानी का मतलब होता है गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरा या जोड़, ठीक है। और अगर आप ऐसे सानी लिखते हैं सीन से तो ये गलत हो जाएगा गाइस, ठीक है। और ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला है सानिया। किसी का नाम होता है सानिया मिर्ज़ा, जैसे कि सुना होगा आपने, सा नून ये छोटी है, ये हो गया सानिया, है ना। अगर आप सानिया ऐसे लिखते हैं तो भैया आप गलत लिखते हैं, ठीक। ये वर्ड ये है ही नहीं, सीन से होता है। और अगर आप बात करें सानिया के मीनिंग की, तो सानिया के मीनिंग का मतलब सानिया का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है पल या लम्हा, सेकंड, ठीक। उसके बाद का अगला वर्ड है सबूत। से, बे, वाव और ते, ये हो गया सबूत, ठीक है। और ये हो गया, सबूत का मतलब होता है दलील। अगर आप सीन से सबूत लिखते हैं तो ये गलत होता है, ठीक है, ये है सही।
से बे वाव सबूत और ते सबूत। सबूत का मतलब वही है एविडेंस, दलील, सच्चाई। और एक वर्ड है आपने सुना होगा सुरैया, से रे सुरई और या, ठीक है। सुरैया, या को है ना, या पे तजदीद है, 2 बार पढ़ेंगे, ज़बर है ये और ज़बर या, सुरैया, ठीक है। तो गाइस ज़बर ज़ेर पेश लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। सुरैया दैट वेरी वेल, मैं आपको बताना चाहूँगा सुरैया का मतलब होता है वो 7 सितारे जो पास पास रहते हैं, ठीक है। सप्तार्षि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और गाइस अगला वर्ड हम लाए हैं आपके लिए। अगर हाँ सीन से लिखते हैं सुरैया, तो देखिए सुरैया तो लिख सकेंगे इसको हम और इसको पढ़ भी सकेंगे, लेकिन गाइस जो वर्ड जिससे लिखा जाता है उसी को सही मानते हैं, बाकी को गलत मानते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये सीन वाला सुरैया गलत हो जाएगा और से वाला सुरैया ये सही हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगला वर्ड हम लेके चलते हैं सकाफत। तो यहाँ पे भी से है ना, शीन मत समझना इसको, से है, से और काफ अलिफ, सका और फे और ते, ये हो गया सकाफत, ठीक है। सकाफत का मतलब होता है गाइस सीन से सका फे और ते, सकाफत ये गलत होता है सीन वाला, ये से वाला सही है। सकाफत का मतलब वही है तहजीब, है ना, सिविलाइजेशन, तहजीब, ठीक। और उसके बाद गाइस, और उसके बाद समर, से मीम रे समर। समर का मतलब होता है फल, और सीन से समर लिखते हैं तो ये समर गलत कहलाएगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हम लिखते हैं समरा, से मीम और रे छोटी है, ये हो गया समरा, से मीम और रे, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं समरा। तो भैया समरा का मतलब होता है फ़ायदा हासिल, हासिल फ़ायदा, यानी जो हमें मिलने वाला है फ़ायदा, मिलने वाला फ़ायदा, ठीक है, उसे समरा बोलते हैं। सीन से समरा लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, अगर आप समझें इसको। तो अब उसके बाद है समन, से मीम नून, से मीम नून समन। तो गाइस समन का मतलब वही कीमत या कदर या मोल, और ये समन जो होता है ये एक फूल के पौधे का नाम है समन। यहाँ समन अलग है, यहाँ समन अलग है, ठीक है। ये से समन है, इसका मतलब होता है वैल्यू, और ये सीन से समन का मतलब है फूल का एक नाम है, फूल के पौधे का नाम है, ठीक है। जैसे गुलाब है, उसी तरीके से चमेली है, उसी तरीके से समन है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है हमारे सामने, इसको लाइन खींचते हैं, यहाँ से बनाते हैं और यहाँ सीन बनाते हैं, ठीक है। तो भैया कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब अगला वर्ड हमारे सामने है सनाख्वा, से नून और खे और वाव अलिफ और नून गुन्ना, सनाख्वा। सनाख्वा का मतलब होता है तारीफ़ करने वाला, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद गाइस और ये जो सना होता है इसमें ख्वा का छोड़ दो, ये मेन सना जो वर्ड है ना, से नून सीन नून अलिफ, इस सना का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मिलना, पानी खून कीचड़ में मिलना, कहता है ना अरे मेरा पैर सन गया पानी में, या उस जैसे फिल्मों में या कहीं देखा होगा कि खून से लथपथ हो गया या खून में सन गया उसका हाथ मारने वाले का। तो इस तरीके से सना यानी मिल जाना किसी चीज़ में, किसी गीली चीज़ में स्पेशली। और सना ख्वा, यहाँ सना क्या है, यहाँ सना का मतलब है तारीफ़, सना ख्वा तारीफ़ करने वाला, ठीक। उसके बाद गाइस अगला वर्ड हम लाए हैं सवाब। तो ये वर्ड आप उर्दू की दुनिया में बहुत सुनोगे, तो ये से होता है, ये से वाव अलिफ और ये बे, सवाब, ठीक है। तो भैया सवाब का मतलब होता है कि नेक काम का बदला या जज़ा, ठीक है। एक होता है सज़ा, एक होता है जज़ा। सज़ा यानी कि मतलब उसमें तकलीफ़ होती है ना, परेशानी मिलती है सज़ा में, और जज़ा में जो आपने किया है अच्छा काम उसका बदला होता है जज़ा, जिसको हम बोलते हैं सवाब। उसके बाद गाइस अगर सवाब इससे लिखते हैं तो ये सीन से सवाब गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई समझने वाली। उसके बाद अगला वर्ड है सयाब, से ये सया और बे, सयाब, ठीक है। इसका मतलब होता है कपड़े, लिबास, है ना। और अगर ऐसे सीन से लिखते हैं सयाब तो ये गलत हो जाता है, कोई वर्ड है ही नहीं इस तरीके से, है ना। सीबा, से ये अबे अहे,
से, ये, बे और हे। सीबा यानी शादीशुदा औरत जो कुंवारी ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं सीबा, है ना। और ये सीबा लिखते हैं इस तरीके से, तो ये सीबा वर्ड है ही नहीं, सा से, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, से वाला भी साउंड सा जैसा होता है, सीन वाला साउंड भी उर्दू का सा जैसा होता है, लेकिन इनके लिखने का तरीका, जिस तरह से जो वर्ड बना है ना, जहाँ से अरबी या फारसी से लिया गया है, ये उसी तरीके से। इसमें ज़्यादातर वर्ड मैं आपको बता दूं अरबिक हैं, अरबिक से लिए गए मतलब। तो जिस तरह से जो चीज़ लिखी जाती है उसको ऐसे ही लिखते हैं, है ना। जैसे आपने एक इंग्लिश का वर्ड है साइकोलॉजी, ठीक है, तो वो पी से शुरू होता है, ठीक है ना, जो भी है इस तरीके से, तो ये पी से शुरू होता है। तो भैया पी से शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि वो पी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पी साइलेंट हुआ। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर लैंग्वेज का अलग अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जो चीज़ जैसे लिखी जाती है उसको वैसे ही सही माना जाता है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, हमारा मैसेज सुन लीजिए। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। और इन सभी वीडियोस को जो हमारे चैनल पर हैं उनको उन तक पहुंचाइए जिसको उसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।